30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम मंगाई और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। सीसीएस लिमिटेड के सचिव अब्दुल सिद्दीकी ने कहा कि सीसीएस लिमिटेड के सभी गैस उपभोक्ताओं को अपने गैस बुक को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नियमों के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल सही उपभोक्ता की पहचान होगी बल्कि फर्जी गैस कनेक्शन को भी हटाने में मदद मिलेगी। सचिव ने न्यूज आप तक के साथ बातचीत में एलपीजी से संबंधित कई जानकारी प्रदान की है। सर नमस्कार सर। सर रिसेंटली जो ये आधार कार्ड लिंक जो इस गैस सिलेंडर बुक से हो रहा है तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताइए सर। सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। देखिए एक्चुअली ये जो एलपीजी का जो अभी चल रहा है बायोमेट्रिक सिस्टम जो सारे कस्टमर्स को करना है उसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। तो मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई टाइम लिमिट अभी तक तो फ़िलहाल नहीं दिया है और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी, लेकिन हर कस्टमर को करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन है जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को दिया जाता है। उसके बाद वो जो है आईओसी को इम्प्लीमेंट करने बोलता है, इम्प्लीमेंटेशन में लाने बोलता है। तो आईओसी जो है सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसको मजबूर नहीं बोलता, एक्चुअली ये कंपल्शन है कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का, और साथ ही साथ जो कस्टमर एक्चुअल कस्टमर है उसी को सिलेंडर मिलना चाहिए। तो ये रख के ये करने का मकसद ये। तो इसमें मैं दोबारा से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी कस्टमर सीसीएस के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी पैनिक मत होइए इसको लेकर। बिल्कुल भीड़ भाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबका हम लोग जो है प्रॉपरली हम लोग इसको बराबर टाइम देकर करेंगे। और मैं एक ही चीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी कस्टमर्स हैं आप लोग सब इसको जो है थोड़ा बारीकी से ले और इसको जो है कंप्लीट करें, क्योंकि इसका जो एक टाइम पीरियड है, अगर ये टाइम फ्रेम अगर फिक्स कर दे तो उसके बाद जो है कस्टमर को सिलेंडर मिलना थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना जल्दी से जल्दी ओवरऑल इसको कंप्लीट कर लीजिए। कंपल्सरी है तो करना है करके से आधार कार्ड से लिंक करना है, बट ऐसा भी बहुत सारा केसेस है जो हेड ऑफ द फैमिली जिसका नाम से सिलेंडर बुक है वो बेड रिडन है, कहीं ना कहीं से बीमार है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनका क्या, क्योंकि मैंडेटरी भी है और साथ में उनको भी करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसका, उसका क्या करें? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल कंटिन्यूसली मेरे को भी फ़ोन करके बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड तक का ये जो है नॉर्मली चलेगा। मार्च एंड के बाद हमारे ओर से हर पंचायत, हर वार्ड, हर म्यूनसिपल वार्ड में हमारा तरफ से कैंप लगाया जाएगा। वो छोड़कर भी अगर बेड रिडन कस्टमर्स है तो वो पर्सनली हमारा एलपीजी शोरूम में हमारा जो एलपीजी का मैनेजर्स है या हमारा स्टाफ है, या तो डायरेक्टली मेरा नंबर भी वहाँ लगा हुआ है, या तो डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं वो लोग। तो हम लोग जो है अगर बेड रिडन है तो ज़रूर उनके घर जाकर इसको जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रोसेस है वो मार्च के बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा जो कस्टमर बेस है अराउंड 70,000 कस्टमर बेस है और अभी तक का जो है अराउंड 10,000 ही शायद कंप्लीट हुआ है, अभी तक बायोमेट्रिक कंप्लीट किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्च तक का जितना हो जाएगा उसके बाद जो है हम लोग इसको प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे और जो बेड रिडन है उनके घर जाकर हम लोग कर लेंगे। जो आधार कार्ड लिंक करते हैं ना सर, तो उसमें मैंडेटरी क्या क्या कस्टमर को क्या क्या लेके जाना, क्या क्या नहीं लेके जाना, वो एक कन्फ्यूजिंग है सर। देखिए अगर कस्टमर का अपना नाम में है सिलेंडर तो बेसिकली वो चीज़ उसका आधार से लिंक होगा। उसको कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ उनका आधार नंबर लेके जाना है और गैस बुक लेके जाना है उसका उनका।
तो आधार नंबर ही से जब आप फिंगरप्रिंट उसमें बायोमेट्रिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो पूरा फीड उसमें आ जाता है, उसका जो कनेक्शन है, और ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। इससे देखिए, इससे फ़ायदा कस्टमर को क्या फ़ायदा है बोलने से, कस्टमर का फ़ायदा यही है कि बहुत सारे फेक कस्टमर्स भी हैं। तो ये जो है, ये एक मिनिस्ट्री और आईओसी का एक सिद्धांत है कि हर एवरी 5 ईयर्स में एक बार जो है, जैसा केवाईसी हम लोग बैंक में करते हैं या तो कहीं भी करते हैं, केवाईसी होता है, ये वही उसी का एक प्रोसेस है। आपने देखा होगा राशन कार्ड में का भी एक केवाईसी अभी चल रहा है, तो उसी तरह है सेम ये। क्योंकि डेथ केसेस हो जाता है, तो डेथ केसेस हो जाने से क्या है, ये तरह फेक जो कनेक्शंस हैं वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो उससे बचना, प्लस उसका जो ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, और कस्टमर जो बुकिंग करता वाला सिलेंडर वही कस्टमर को मिलना, ये सब है इसका फ़ायदा कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर ही नहीं रहा, अगर वो अगर फिंगरप्रिंट नहीं दे रहा है अपना, तो ऑटोमेटिकली वो जो कनेक्शन है वो जो है रिजेक्ट हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं दोबारा से यही कहूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सही तरीके से, अगर सही कस्टमर है और आपका नाम में कनेक्शन है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर अपना फिंगरप्रिंट मार दीजिए और बराबर आपको कनेक्शन और सिलेंडर बराबर आपको मिलता रहेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये बायोमेट्रिक जो हम लोग का जो मैंडेटरी जो करना होगा, वो क्या ऑफिस में करना होगा या फिर जो डिलीवरी जो होता है उस टाइम में ही करना होता है? देखिए, अभी जो है ये सिर्फ एलपीजी हमारा शोरूम में ही रखा है, तो आगे मैं कोशिश करूंगा इसको और एक्सपेंशन का। अभी तो फ़िलहाल हमारा एलपीजी शोरूम में ही है ये चीज़। क्यों बोलने से, नेटवर्क का काफ़ी बहुत ज़्यादा इश्यूज रहता है। कस्टमर आके खड़ा हो जाता है लेकिन नेटवर्क नहीं रहता। जब फिंगरप्रिंट देता है तो नेटवर्क काम नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक हो जाता। तो कस्टमर को भी परेशानी होता है, गुस्सा आता है, लेकिन उसमें गलती वो सीसीएस को मानते हैं, लेकिन हमारा गलती नहीं है। नेटवर्क का इशू है तो आगे बढ़ता नहीं है, और जब तक का वो नेटवर्क सही नहीं रहेगा तो वो काम होगा नहीं, अपलोड होगा नहीं, और सिस्टम में अपलोड होगा नहीं। तो इसीलिए मैं लोगों से विनती करता हूँ कि थोड़ा से अपना समय निकाल कर आए और थोड़ा टाइम दे। सर अभी क्योंकि ये जो जिसका नाम से है वही सिर्फ कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली मेंबर्स किसी को नहीं, उसमें अलाउ नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है आधार कार्ड फीडेड रहता है उनका। तो आधार कार्ड में जैसा रजिस्टर्ड कार्ड फैमिली मेंबर्स का, वो तो फैमिली मेंबर्स का सबका करना है ना इसमें तो। लेकिन कस्टमर एक ही है ना, एक फैमिली का को कनेक्शन एक ही है, वो हेड ऑफ द फैमिली का नाम से कनेक्शन होगा, और वो कनेक्शन जो है हेड ऑफ द फैमिली का आधार फीडेड रहेगा उसमें। तो बाकी किसी का आधार फीडेड नहीं रहता उसमें। तो जिसका आधार फीडेड है उसी का बायोमेट्रिक होना है, तभी जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा और वो सिस्टम में अपलोड हो। सर ये रिसेंटली हम लोग देखा, मतलब कुछ दिनों से देखते हैं कि स्टाफ एलपीजी का जो हम लोग सिलेंडर का जो स्टाफ है, वो लोग आके घर में मैंडेटरी चेकिंग करके बोल के आता है। तो वो क्या तक सही है क्या? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे पेपर में लोग साइन कर बोलते हैं, तो उसमें क्या है सर? देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स है लोगों के बीच में। क्योंकि हमारा जो स्टाफ घर घर जाता है, तो उनके घर में उनका अंदर एक डाउट रहता है कि ये कस्टमर जो आया है मैंडेटरी चेकिंग के लिए, वो सही है या फेक है। तो उसको लेकर लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन भी है कि कोई भी चीज़ सीसीएस इम्प्लीमेंट करता है, वैसा नहीं है। जो भी अगर सीसीएस इम्प्लीमेंट करता है तो वो ऊपर से वो आदेश रहता है, सीसीएस को सिर्फ उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये आदेश भी आईओसी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है कि एवरी 5 ईयर्स में एक बार जो है हर कस्टमर का मैंडेटरी चेकिंग होना कंपलसरी है। तो किस तरह का चेकिंग रहेगा सर? ये जो है हमारा जो बंदा हर घर में विज़िट करता है, विज़िट करने के बाद में वो जो है उसका गैस सिलेंडर, गैस, आपका होस पाइप, उसका रेगुलेटर्स और आपका जो चूल्हा होता है वो, उसका पूरी तरीके से चेक करना। एक्चुअली उसका काम पूरा वो है, वो जाकर चेक करता है। चेक करने के बाद में वो प्रॉपरली एक रेसिप्ट देता है। 236 रुपीज़ उसका रेट है वो चेकिंग का, मैंडेटरी चेकिंग का। और वो रेट हमारा रेट नहीं है, वो जो है आईओसी फिक्स किया वाला रेट है, वही रेट हम लोग चार्ज करते हैं उनसे। लेकिन उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटर अपने ओर से उस बंदे को लगाता है ये काम के लिए। तो इसीलिए उसको लेकर भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। वो जो है
मैंडेटरी चेकिंग प्रॉपरली आई कार्ड दिखाकर हमारा जो अगर CCS का कस्टमर है तो CCS का डिप्यूट किया वाला लड़का होने से CCS जो है उसको एक प्रॉपरली एक आई कार्ड सेक्रेटरी की ओर से उसको दिया गया है, वो आप चेक करने से बस है। और उसके बाद जो रूल्स है वो जो 236 रुपीज़ ही आपसे लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, और उसका प्रॉपरली एक रिसिप्ट आपको दिया जाएगा। इसीलिए उसको लेकर भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। सर दूसरा एक मैटर है कि सर लगातार जब भी स्कैरसिटी आता है कि डायरेक्टली आप लोगों पर एलिगेशन आता है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है करके, तो एक्चुअल में रीज़न क्या है सर? क्योंकि बहुत सारा मल्टीपल ये इशू रहता है, तो एक्चुअली इस रीज़न क्या रहता है इसका? देखिए, CCS जैसा मैंने आपको बताया ना, ये एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। अराउंड 1962 में इसका फॉर्म हुआ था ये जो है, और आज के डेट में CCS में अराउंड 152 स्टाफ्स है, और अराउंड जैसा मैंने आपको बताया 70,000 कनेक्शन है। तो हर एरिया, और हमारा जो है डाटाबेस और एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, तो ये एरिया को फुलफ़िल करने के लिए जो है इसमें एक ह्यूज अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है। और उसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ्स का पेमेंट है, मंथली पेमेंट, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब करने के बीच में क्या होता है, जब इंट्रा आइलैंड का लोडिंग होता है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इंट्रा आइलैंड का लोडिंग होता है तो उस वक्त जो है थोड़ा सा स्कैरसिटी होता है मार्केट में। लेकिन उस वक्त भी मैं यही कहूँगा कि उस वक्त भी लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को हड़कंप मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरा कोशिश में रहते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से एम्प्टी सिलेंडर वापस आएगा, उसके बाद ही उसको जो है दोबारा से मार्केट में रिफ़िल किया जाए और दोबारा से वापस में मार्केट में उतारे। तो उसको लेकर वही टाइम में जाके थोड़ा सा स्कैरसिटी होता है। लेकिन अभी लास्ट 1.5 ईयर्स से मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी CCS के तरफ से कोई भी तरह का आवाज़ उठा है CCS में अभी। ठीक है सर अभी बताइए CCS का डाटाबेस क्या है सर, किस तरह का? CCS का कस्टमर बेस आज के डेट में अराउंड 70,000 कस्टमर्स हैं। देखिए, ये जो कस्टमर्स हैं टोटल पोर्ट ब्लेयर, मायाबंदर, हट बे, हैवलॉक, नील आइलैंड, कैम्बल बे और कार निकोबार में। और पोर्ट ब्लेयर में हमारा सबसे ज़्यादा है, अराउंड 42,000 कनेक्शंस यहाँ हैं। 70,000 कनेक्शन देखिए एक मतलब एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है इसको चलाना, और इसको देखकर हर एरिया प्लस हर जगह इसको फुलफ़िल करना। लोगों के अंदर कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा आता है कि LPG उनको डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से मिलता नहीं है, या कुछ देखिए CCS के सारे कस्टमर्स को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि CCS आज का नहीं है, 1962 का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और CCS आज के डेट में मेनली LPG डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से। और CCS ऐसा एक डाटाबेस का कस्टमर का बना हुआ है कि CCS उसको फुलफ़िल करना CCS का कंपल्शन है, और CCS उसको करता भी है बराबर। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा एक सिचुएशन बन जाता है जब हमारा इंट्रा आइलैंड का लोडिंग होता है, जैसे कैम्बल बे, हट बे और निकोबार का। उस वक्त जो है एम्प्टी सिलेंडर्स और फील्ड सिलेंडर्स का थोड़ा सा स्कैरसिटी पोर्ट ब्लेयर एरिया में होता है। तो वो टाइम में क्या है, लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। तो मैं सारे कस्टमर से गुजारिश करूंगा कि उस वक्त, ये हर महीने का बात है, एक टाइम में होगा ये प्रॉब्लम, तो उस वक्त मैं गुजारिश करूंगा कि वो टाइम में भी पैनिक ना हो। सिलेंडर आपको बराबर आपका घर में मिलेगा ज़रूर, और हम लोग भी पूरा हमारा ये बोर्ड और हमारा CCS का पूरा स्टाफ इसमें पूरी तरह से मतलब इक्विप्ड है, और पूरी तरह अपना संयम लगाते हैं इसमें कि लोगों को टाइमली ये सिलेंडर मिला जाए बिना किसी इश्यूज़ के। सर उज्ज्वला योजना अभी तक कितना कनेक्शन हुआ है और इसका क्या एक्चुअल स्टेटस है सर आपके यहाँ? देखिए, उज्ज्वला योजना का हमारा कनेक्शन टोटल 4,426 अराउंड 4,500 कनेक्शंस अभी CCS के अंडर में है। और मैं आपको बता दूं, अभी ये कनेक्शन दोबारा से खुला हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा से खोला है। अराउंड 75 लाख कनेक्शन टोटल इंडिया के अंदर में इशू करना है। लेकिन अभी जो है, अभी भी चल रहा है ये चीज़। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो BPL है
जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो जो है लोग इसका बेनिफिट उठाए, क्योंकि इसमें जो है टोटली सब कुछ फ्री मिलता है उनको। अराउंड 5,500 रुपये का चीज़ जो है टोटली फ्री रहता है उनको, अगर वो उसको क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करूँगा कि ये बेनिफिट का लाभ उठाए और हमारा प्राइम मिनिस्टर का जो ये उज्ज्वला योजना का जो स्कीम है इसका लाभ उठाए और सबके जो है इसमें फुलफ़िल करे, अपना क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे। क्योंकि अभी भी हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर में अराउंड 661 कनेक्शंस अभी तक का बनाया है, तो अभी भी ये खुला हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ये 75 लाख कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा। तो वो स्टॉप होने से पहले अगर जो भी ये फुलफ़िल करेगा तो उनको ज़रूर ये मिलेगा। उसमें जो है ये जो है सिर्फ लेडीज़ के लिए है, मैं आपको वो भी बता दूं, ये लेडीज़ लोगों के लिए है और उनको जो है एक चूल्हा, रेगुलेटर, होस पाइप और एक सिलेंडर उस वक्त टोटली फ्री दिया जाता है इस कनेक्शन में। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। सर, इसको कैसा अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका बारे में बोलें। देखिए, इसका एक फॉर्मेट है हमारा एलपीजी शोर, अप्लाई करेंगे। हमारा एलपीजी का जो एरिया जो मैंने बताया आपको, जैसा पोर्ट ब्लेयर है, मायाबंदर है, हडबे है, हैवलॉक है, नील आइलैंड है, कैम्बल बे और निकोबार के कस्टमर्स, ये लोग जो है डायरेक्टली अपना हमारा जो सीसीएस का जो ब्रांचेस है वहाँ से फॉर्म लेके अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोर्ट ब्लेयर का कस्टमर है तो पोर्ट ब्लेयर हमारा एलपीजी शोरूम है जो डिलानीपुर में, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से फॉर्म लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, बहुत सारा केसेस में ये भी आता है कि किसी ऑफिस से पूछ रहे हैं कि ओटीपी पूछ रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस से से कहीं, तो वो क्या इशू है? क्या ओटीपी देना सही रहेगा? क्या एक्चुअल क्या पर्पज़ क्या है ओटीपी पूछने का? सर, ये एक्चुअली ओटीपी का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ऑनलाइन जो सिलेंडर इशू होता है उस वक्त क्या है, क्रॉस चेकिंग के लिए जो है कस्टमर को एक फ़ोन जाता है, वो जो है एलपीजी शोरूम में ही हमारा जो एलपीजी का मैनेजर और हमारा जो स्टाफ प्लस साथ में आईओसी का कोई स्टाफ भी अगर मैं कभी आ गया कोई चेक करने के लिए, वो क्या करता है, वो मैं एक सही आदमी को कनेक्ट सिलेंडर दिया है या नहीं दिया है वो पूछने के लिए क्या करता है, फ़ोन करता है। फ़ोन करने से जो है ऑटोमेटिकली कस्टमर को एक ओटीपी जाता है, तो ओटीपी ऑटोमेटिकली वो पूछेगा ही, वो कस्टमर को सही गया है तो वो चीज़ जो है हमारा सिस्टम में भी शो करेगा, वो ओटीपी मैच करके देखेगा। मैच करने से तो क्या आएगा, तो हमको ये मालूम हो जाता कि ये जो सिलेंडर जो ऑनलाइन बुक किया ये जो है सही कस्टमर को गया। और ये हमेशा नहीं होता, ये बीच बीच में कोई भी कस्टमर को जा सकता है, ये कॉल जा सकता है। तो वो टाइम में भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो हमारा जो शोरूम का नंबर है 33420, उसी से जाता है शायद, तो उसी से जाने से वो नंबर को आप नोट करके रख देने से, मैं दोबारा से एक बार कहूँगा कि 33420 ये नंबर को आप नोट करके रखिए और उसमें से अगर कॉल आता है, अगर ओटीपी पूछता है और वो प्रॉपरली अगर वो बोलेगा कि एलपीजी का कनेक्शन के लिए है बोलने से, तो आप बेझिझक करके आप ओटीपी दे सकते हैं उनको। तो क्योंकि सेफ्टी कंसर्न के बारे में बहुत सारा सोचें, इसलिए बिल्कुल आजकल आज का डेट में बहुत ही फेक कॉल्स आता है ओटीपी को लेकर, तो अब ये सब चीज़ तो अब आईओसी का है तो क्या करे, वो तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है हमारे पार्ट में भी ना। तो इसीलिए मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग उसको नंबर नोट कर लीजिए बराबर, और अगर हमारा 03192 33420 से कॉल है तो कोई इशू नहीं है, वो नंबर जो है शोरूम का नंबर ही है। धन्यवाद सर, हम लोग से बात करने के बहुत धन्यवाद, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।